भूत और चुड़ैल की प्रेम कहानी। एक गबरू भूत बहुत दिन से एक खूबसूरत चुड़ैल का पीछा कर रहा था। एक दिन हिम्मत करके वह चुड़ैल के पास वाली पीपल की डाल पर आकर बैठ गया और उससे भयंकर बातें करने लगा। बातें करते करते भूत ने अपनी पसलियों की बात दिल नहीं था ना कहने के लिए भूमिका बनानी शुरू की। तुम नहीं जानती हो तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, भूत ने अपनी लाल आंखों को पीला करते हुए कहा। जानती हूँ, चुड़ैल ने लापरवाही से अपने पास घूमते एक कीड़े को पकड़कर मुंह में डालते हुए कहा। सच तो तुम ही बताओ ना। भूत अपनी डाल से उड़कर चुड़ैल के पास आकर बैठ गया। अपनी गर्दन पर अपनी खोपड़ी को पीछे की ओर घुमा कर एक झटके से अपने हाथ में लेने के बाद चुड़ैल ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का सबसे अंतिम बड़ा टुकड़ा उछल के तुम्हारे गले में फंस जाता है, फिर उसकी खांसी से तुम्हारे सारी पसलियाँ कंकाल तंत्र से बाहर भागने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिनको एक एक करके तुमको हाथों से पकड़कर वापस सेट करना पड़ता है। इस चक्कर में तुम्हारी खोपड़ी में फंसी आँखें भी उनके से निकल कर गिर जाती हैं जमीन पर, जिसके कारण तुम खुद को ठीक से नहीं देख पाते और उनको बड़ी मुश्किल से अंदाजे से खोजते हो। तुम तो सब जानती हो, भूत ने हैरानी से अपनी पूंछ से पीपल की ओर वाली डाली को लपेट कर हिलाते हुए कहा, जिसके कारण पीपल के पत्ते खड़खड़ का शोर करने लगे कि तभी चुड़ैल ने अब उनको घूरा और वे सहम कर चुप हो गए। पिछली बार जब तुम्हारी आंखें गिरी थीं तो एक बकरी ने चढ़ना शुरू कर दिया था उन्हें। बकरी के मुंह से अपनी गिरी हुई आंखों को बहुत मुश्किल से निकाल पाए थे तुम, इस कारण तुम्हारी आधी आंख चबी हुई दिखती है। चुड़ैल ने हवा में अपनी खोपड़ी को उछाल कर वापस अपनी गर्दन पर कैच कर लिया। इस रहस्यमय घटना और करतब पर भूत की आंखें हैरानी से वापस उसके कोटरों से गिरने वाली थी, लेकिन उसने वापस उनको संभाल लिया। चुड़ैल ने अपनी खोपड़ी को घुमाकर वापस सेट करके गर्दन पर कस लिया। मुझे यह भी पता है तुम्हारे पंजे में कितनी उंगलियां आज तक मिसिंग हैं, जिनको पिशाच पुलिस ढूंढ रही है, पर देर इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने उनको रिश्वत में किसी लड़की की आंतें लाकर नहीं दी। इसकी वजह यह है कि तुम सम्मोहन विधा में कमज़ोर हो। वाह वाह, मैं भूत शर्मिंदा होकर हकलाने लगा। दरअसल वह अभी नया नया भूत बना था और शमशान में आते ही इस चुड़ैल का दीवाना हो गया था। चिंता मत करो, शमशान में जाकर 3 काले कुत्ते की हड्डी के साथ उल्लू की आंखों में देखते विवेक का पालिक साधना करो। अपने दांतों को किटकिटाते हुए चुड़ैल ने कहा। एक बात कहूँ, भूत ने फिर से अपनी पसलियों की बात कहनी चाहिए। चुड़ैल ने सहमति में अपनी खोपड़ी हिलाई। तुम डैम ब्यूटीफुल हो कहकर भूत शर्म से नीला हो गया। मैं डैम में नहीं रहती हूँ, चुड़ैल ने खूंखार भोलेपन से कहा। डैम में एक हड्डी वाली चुड़ैल है, वही कूदी थी उसमें जब तुमने उससे शादी के लिए मना कर दिया था। दिल टूट गया था जिसे तल के खा गई वह नींबू चाट मसाला डाल के। अच्छा, इस बार अपनी आंखों को गिरने से नहीं बचा पाया, लेकिन चुड़ैल ने फुर्ती दिखाते हुए अपने हाथ लंबे करके उन्हें जमीन पर गिरने के पहले ही पकड़ लिया और अपनी लपलपाती जीभ से उनका स्वाद लेने लगी। अभी अभी मुझे ज़रूरत है उनकी, यह देखकर दहशत में आते हुए भूत ने मिमियाते हुए कहा। ओह सॉरी कहकर चुड़ैल ने उनकी आंखें वापस कर दी। कल
रात को मिलते हैं कहकर भूत जाने ही वाला था कि चुड़ैल ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। मुझे पता है कि तुम एक ट्रैक पर जा रहे हो। ज़रूर तुमको आज इमली वाली पिशाचनी ने डेट कर बुलाया है ना? मर गए, इसे कैसे पता चला? भूत कुछ कहना चाहता था पर उसे शब्द नहीं मिले। चुड़ैल सदियां पुरानी थी, वह सब जान सकती थी, पर इस बात का भूत को पता नहीं था। आज मैंने उसे भयंकर पार्लर में देखा था। वह अपनी खोपड़ी की पॉलिश करवा रही थी और उसने हड्डियों पर भी खुशबूदार पेय की मालिश करवाई थी। चुड़ैल ने अपने दांत रहस्यमय ढंग से किटकिटाए। आज उसने कंटीली विग भी लगा रखी है और नाखूनों पर भी खून पॉलिश लगाई है। वह मेरे पीछे पड़ी थी, जबरदस्ती बुलाया है उसने। मैं जाना नहीं चाहता था। भूत अपना बिगड़ा हुआ एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम उसी टेढ़े खंडहर में जा रहे हो ना, जहाँ अक्सर प्लाज्मा की हुक्मा बाहर चलती है। हुक्मा लेने के पहले सैनिटाइजर जरूर कर लेना, चुड़ैल ने ठंडे स्वर में कहा। और सुनो, डांस करते वक्त उनके कंधों पर हाथ मत रखना। वह क्या है कि उसके कंधे सस्ते में उधार वाले हैं, जगह जगह से चटके हुए हैं। तुम्हारी नाजुक हथेली में चोट लग सकती है। ठीक है, सुनो, तुम भी साथ चलो ना। मैं क्या करूँगी वहाँ? भयंकर स्वर में चुड़ैल ने कहा, जिसे सुनकर सारे चमगादड़ फड़फड़ाते हुए वापस आकर पेड़ की डालियों से उल्टे लटक गए। हम जवान गर्म खून के कप के साथ चीयर्स करेंगे। मुझे पता है बुढ़े खून की ठंडक में तुम्हारी अस्थमा की दिक्कत बढ़ जाती है। भूत ने अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाते हुए चुड़ैल की लाल आंखों में झांका। तुमको तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, कहकर चुड़ैल ने अपनी बाह पर लटके मांस को नोच कर खाने के पहले उसका एक हिस्सा तोड़कर भूत को दे दिया। सन्नाटे में दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे थे और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। चुड़ैल ने खुशी में भरकर अपने 2 लंबे दांत बाहर निकाल दिए। तुम सच में मुझे पसंद करते हो? भूत के सफ़ेद हाथ को छूते हुए चुड़ैल ने पूछा। बहुत। तुम हाँ करो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस पीपल के पेड़ पर रहने को तैयार हूँ। भूत सफ़ेद से नीला होता जा रहा था और चुड़ैल की आंखें शर्म से पीली होती जा रही थी। पीपल के पत्ते और सियार दोनों उनकी खुशी में संवेद स्वर से जोर से आवाज़ निकाल रहे थे। शमशान में दूर एक दिलजला पिशाच गा रहा था। 2 पसली मिल रही थी, मगर चुपके चुपके। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।